अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम कलर ग्रेडिंग करना सीखेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने कलर करेक्शन देखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ये ऊपर आई बटन आ रहा है, इसमें आप जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम कलर ग्रेडिंग कैसे करते हैं, नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास लिमेट्री कलर के अंदर, वो सारी डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आपने, ताकि आपको हर चीज़ की समझ आए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब के ऊपर, और अगर आप फेसबुक पे मुझे ये वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो कर लें मेरे पेज को। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं एक वीडियो ले आया हूँ जो आप देख सकते हैं। इसके अंदर कलर की थोड़ी सी कमी बेशी है, यानी कलर ग्रेड होने वाली है ये वीडियो, ठीक है। लो फुटेज है ये। बेसिक करेक्शन हमने करना सीख ली थी, बाकी ये हमारे पास ऑप्शन है सारे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं तमाम ऑप्शन जो है वो डिटेल के अंदर बताऊंगा, ठीक है। ये होते क्या क्या है और हम इनको कैसे यूज़ करके अपनी वीडियो को कलर ग्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्रिएटिव। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये प्रीव्यू दे रहा होगा, जो हमारे पास यहाँ पे क्लिप आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले पे इसकी आ जाती है जी हमारे पास इंटेंसिटी। अब यहाँ से इसके जो है वो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो दिए हुए हैं प्रीसेट, वो भी आप लगा सकते हैं, लुक वगैरह जिसे नाम दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको पहला लगा के दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखें कैसे ये चेंज हो गया, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो यहाँ पे ये वाला लगा के देखते हैं तो कुछ यूं का हमारे पास इफेक्ट आ गया। और नीचे जो है वो काफ़ी तरह दिए हुए हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं। ये वाला लगा के देखें तो हमारे पास यूं की फुटेज हो गई है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है वो और भी काफ़ी तरह दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए अभी नन करते हैं, हम मैनुअली सारा काम करते हैं। अब लुक्स के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एरोस दिए हुए हैं इसके ऊपर। आप इसके ऊपर भी क्लिक करके इसका जो है वो निकाल सकते हैं। ये कस्टम आ गया, ये हमारे पास जो है वो पहला ऑप्शन आ गया, यानी यहीं पे लिस्ट में ही, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप जितने भी ये लिस्ट है सारी यहाँ पे नीचे सारी, आप यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक करके भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। जैसे जहाँ पे आपको जो अच्छा लगता है आप वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि उसमें भी ऑप्शन है कि मैं इसको थोड़ा बहुत और चेंज करूँ, तो आप नीचे वाले ऑप्शन को छेड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें, जहाँ पे आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लग रही है, ये क्लिप, वो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको ओके कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको नन पे रहने देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास नीचे है जी फेडेड फिल्म, और यहाँ से इसको आप जैसे जैसे अब बढ़ाएंगे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखें हमारे पास काफ़ी फ़र्क पड़ गया इसके अंदर। अगर मैं आपको अनचेक करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये फ़र्क आया इसमें, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जो है जितनी आपको ज़रूरत है सिर्फ उतनी बढ़ाएं। फिलहाल मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। शार्पन करनी है आपने इमेज तो शार्पन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये यानी आप ये समझ लें क्रिएटिव का जो ऑप्शन है ये काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वाइब्रेंस वगैरह है, इसकी आप वाइब्रेंस भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसको फिलहाल आप जितनी है इसकी सैचुरेशन बढ़ानी है। सैचुरेशन ये होगा कि कलर्स की शिद्दत जो है वो बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी। बस ये देखें यहाँ पे मैंने किया है तो ग्रीन कलर देखें कितना डार्क होता जा रहा है, ठीक है। अब कम करेंगे तो बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है टिंट बैलेंस, यानी कलर को जो है वो आपने बैलेंस कैसे करना है। अगर यहाँ पे मैं इसकी स्लाइडर को फुल लेके जाऊँगा तो हमारे पास कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर। तो इसलिए यहाँ पे मैंने बताया है कि ये बहुत कम यूज़ करते हैं। अगर इसमें से कोई लुक इसके अच्छे लगते हैं तो आप लगा सकते हैं, नहीं अच्छे लगते तो आप बेशक इसको ना भी छेड़ें तब भी ठीक है, ठीक है। शेडो टिंट है, अब शेडो जो है शेडो उसके वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये देखें हल्का हल्का जो है वो ब्लू टाइप हो गया हमारे पास। उसके बाद हाईलाइट टिंट है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं जी, चेंज कर सकते हैं जिस कलर में लेके जाएंगे आपके पास। ये देखें इसकी टोन जो है वो ये देखें चेंज हो गई, येलो की तरफ ले लेंगे, ठीक है। मैं फिलहाल कंट्रोल जी करता हूँ, इसको पहले जैसा ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास मेन चीज़ है वो है हमारे पास यहाँ पे कर्व्स। अब ये कर्व्स क्या होती हैं, सबसे पहले हमारे पास है जी RGB कर्व। RGB कर्व्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है इसकी ब्राइटनेस, ठीक है। अब ब्राइटनेस क्या होती है, यानी इसको लुमिनेंस भी कह सकते हैं आप सिंपल। यहाँ पे अगर मैं इस कर्व को नीचे लेके जाऊँगा तो यहाँ पे देखें आप ये डार्क होती रहेगी हमारी इमेज, ठीक है। उसके बाद इसी तरह अगर मैं ऊपर लेके जाऊँगा इस कर्व को तो ये हमारे पास क्या होती रहेगी, ब्राइट होती रहेगी। ये इसकी अब ये समझ लें ब्राइटनेस हो जाती है। ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप, ठीक है। अब इस कर्व के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, मिड टोन्स, शेडोज़ और हाईलाइट्स। वही चीज़ें होती हैं जो आपने अभी ऊपर देखी हैं क्रिएटिव के अंदर। शेडोज़ और हाईलाइट देखें, वहाँ पे मिड टोन्स नहीं था, ठीक है। तो मिड टोन्स भी इसमें हमारे पास होता है।
अब यहाँ से कर्व को भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी कर्व को यहाँ से, ठीक है। अब ये देखें जहाँ जहाँ पे इसकी चेंजिंग वगैरह आ रही है, तो इसी तरह आप जब इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये ब्राइट होती रहेगी, ठीक है। अब ये देख सकते हैं हमारे पास ये ब्राइट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से अब जिस किस्म की आपको कर्व चाहिए, अब यहाँ पे 3 डॉट्स भी लगा सकते हैं इसके ऊपर पेन्स के साथ। ये हमारे पास ये तीनों चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। शेडोज, मिड टोन और हाईलाइट्स हो गई हैं। अब जो जो चीज़ें आपने कम करनी है या ज़्यादा करनी है वो आप यहाँ से कर्व को पकड़ के, लेट्स सपोज अगर आपने ये चीज़ को डार्क करना है और इस एरिया को जो है वो आपने ब्राइट करना है, ठीक है, तो आप एस कर्व बना सकते हैं, जो कि हमारे पास जो है वो काफ़ी बेहतरीन किस्म की कर्व बनती है, ठीक है। अगर आप मैं इसको अनचेक करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एस कर्व बनाई है। तो देखें काफ़ी जो है वो हमारे पास इसमें कलर्स वगैरह निकल के आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हमारे पास ये रेड कर्व है, इसमें जितने हमारे पास रेड कलर्स हैं उसको या तो ये यहाँ पे नीचे लेके जाएंगे तो कम होते रहेंगे, ठीक है। अब ये देखें जहाँ जहाँ पे रेड था उसने इसको क्या कर दिया, चेंज करके ये हमारे पास ब्लू टाइप कलर ऐड कर दिया। ऊपर लेके जाएंगे तो रेड इसमें क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है, ये देख सकते हैं। इसी तरह ग्रीन है हमारे पास, ग्रीन कर्व, ग्रीन को ऊपर लेके जाएंगे तो ग्रीन कलर की जो है वो इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी, यानी ग्रीन कलर जो है वो बढ़ता रहेगा। नीचे लेके जाएंगे तो ग्रीन कलर क्या होगा, कम होगा, उसकी मुतबादिल इसमें कलर ऐड करता रहेगा, ठीक है। फिलहाल हमें ये नहीं चाहिए। उसके बाद इस तरह जो है यहाँ पे हमारे पास है जी ब्लू कलर, ठीक है। ब्लू कलर का भी आप कर्व को ऊपर लेके जाएंगे तो कलर बढ़ेगा, नीचे लेके जाएंगे एस कर्व बनानी है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ह्यू वर्सेस सैचुरेशन। अब ह्यू वर्सेस सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि इस हमारे पास वीडियो के अंदर कोई भी हम ह्यू यानी कोई भी कलर सेलेक्ट करते हैं उसकी सैचुरेशन हमने कम करनी है या ज़्यादा करनी है। सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कलर पिक कर लेता हूँ, ग्रीन कलर के ऊपर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मेरे पास 3 डॉट्स जो हैं वो लग गए हैं, ग्रीन और उसके आसपास जितने भी कलर के शेड्स थे वो उसने क्या कर लिए जी, सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब अगर मैं इसको नीचे की तरफ करूँगा तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ग्रीन कलर के अंदर जो है वो फर्क आना शुरू हो गया है इस ग्रीन के अंदर, ठीक है। अगर इसी तरह मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैं ऊपर की तरफ लेके गया हूँ तो हमारे पास ग्रीन जितना भी वो उसने शेड उठाया हुआ था और उसके साथ जितने भी उसके कलर मिलते जुलते थे उसका क्या कर दिया उसने, हमारे पास सैचुरेशन बढ़ा दी है, ठीक है। तो सैचुरेशन कम या ज़्यादा कर सकते हैं जो कलर यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, जो ह्यू सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल जी करते हैं, वापस आते हैं, ठीक है। आप इसके अलावा यहाँ पे भी डॉट्स वगैरह लगा सकते हैं अपनी मर्जी के, 3 डॉट्स, ठीक है, जो आप चाहते हैं कि मुझे जो है वो, वैसे इसमें ब्लू और पर्पल कलर नहीं है लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ से ये वाला कलर जो है वो बढ़ाएंगे तो इसमें अगर इसका शेड हुआ आपकी फुटेज में तो वो क्या करेगा, इसकी सैचुरेशन को बढ़ा देगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल नहीं है तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जाने दे रहा हूँ। उसके बाद है हमारे पास ह्यू वर्सेस ह्यू। अब यहाँ पे आपकी वीडियो के अंदर अगर कोई कलर आप क्या करना चाहते हैं जी, चेंज करना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब होता है कि ह्यू का मतलब हो गया कलर, ठीक है, कोई भी आप कलर सेलेक्ट करते हैं, वर्सेस ह्यू यानी उसको क्या करना है आपने, चेंज करना है, सिंपल। मैं क्या करता हूँ जी, यही ग्रीन कलर जो है वो, या ये जो हमारे पास ये रोड है इसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया तो ये इसने जो है वो 3 डॉट्स लगा दिए, ठीक है। अब मैं इसका कलर क्या करना चाहता हूँ जी, हल्का सा ब्लू की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखें उसके साथ मिलते जुलते जितने भी कलर थे वो सारे क्या हो गए, ये देखें हमारे पास पत्तों के कलर और इसके कलर जो है वो चेंज कर दिए, यानी इस शेड का। मैं आपको दोबारा कंट्रोल जी प्रेस करके दिखाता हूँ। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं हमारे पास ये कलर था ओरिजिनल, ठीक है, इसने ये हमारे पास क्या किया है जी, सिलेक्ट किया। और यहाँ से मैं इसको जैसे जैसे ऊपर लेके जा रहा हूँ पर्पल की तरफ, तो यहाँ पे आप देखें पत्तों का रंग और सारे क्या हो रहा है जी, चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं नीचे येलो की तरफ लेकर आ रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो येलोइश हो रहे हैं, देखें आपके पास जो है वो, अब ये इसका शेड जो है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, और यहाँ पर भी है, तो सारा क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि आप कोई भी सिलेक्टिव कलर उठाएं उसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर, ठीक है, इस कलर का ये मतलब है। उसके बाद अगर आपने जो है वो ग्रीन कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आप ग्रीन के ऊपर जाके क्लिक करें, इस ग्रीन कलर को आप जो है वो कौन सा कलर चुनना चाहते हैं तो आपने क्या करना है जी, यहाँ पे नीचे ले आए तो आपके पास कुछ देखें
ये देखें कैसा कलर चेंज हो गया, ठीक है। लग बुरा रहा है लेकिन चेंज कर दिया इसने। अगर आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे इस कर्व को तो आपके पास ये देखें ये रेड कलर कर देगा, ठीक है। तो यूँ जो है वो आप अपने किसी भी वीडियो के अंदर कोई भी खास कलर को सिलेक्ट करें और उसको फिर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पे ह्यू वर्सेस ल्यूमा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, उसी सिलेक्टिव कलर की ल्यूमिनेंस यानी कि कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप वही ग्रीन कलर सेलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद जो है वो उसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या होता रहेगा हमारे पास, ये उतना हिस्सा ब्राइट होता रहेगा, यानी आप ब्राइट कर सकते हैं या डार्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो इतना हिस्सा क्या कर देगा, ये बिल्कुल ही डार्क कर देगा, ठीक है। जो सिलेक्टिव करा होगा उसकी आप ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब तीनों चीज़ें क्या होगी आपके पास, सबसे पहले सैचुरेशन, उस एक खास कलर की सैचुरेशन आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास उसी को कलर चेंज कर सकते हैं ह्यू वर्सेस ह्यू में, और ह्यू वर्सेस ल्यूमा में क्या कर सकते हैं आप उसको ब्राइट या डार्क कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल जी प्रेस करते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास ल्यूमा वर्सेस सैचुरेशन। ल्यूमा, अब कोई भी ब्राइट एरिया आपके पास अगर यहाँ पे, ठीक है, उसकी सैचुरेशन को आपने कम करना है या ज़्यादा करना है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है सैचुरेशन वर्सेस सैचुरेशन, ठीक है। जहाँ पे सैचुरेशन जो है वो आपको लग रही है कि ज़्यादा है, ठीक है, आप उस एरिया को सिलेक्ट करें, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद उस हिस्से की सैचुरेशन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं बस, ठीक है। ये हमारे पास कर्व्स थी, कुछ कर्व्स को आप जो है वो अपने मुताबिक अपनी वीडियो के मुताबिक चेंज कर सकते हैं और जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास कलर व्हील एंड मैच। इसमें हमारे पास आ जाता है जी कलर व्हील, और इसके ऊपर मैं जो है वो एक नेक्स्ट पूरा लेक्चर रखूँगा, उसमें हम डिटेल में इसका कंपैरिजन व्यू भी देखेंगे इसका, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल मैं ये छोड़ रहा हूँ टॉपिक, इसके लिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सारा डिटेल में इसका बताऊँगा सारा क्या होता है, ठीक है। होती वही चीज़ें हमारे पास शेडोज़ है, मिड टोन्स है, हाईलाइट्स हैं, इनकी ये स्लाइडर्स हैं। इसको जिस कलर के ऊपर आपने लेके जाना है वो कलर आप ले सकते हैं। और कंपेरिजन व्यू क्या होता है, हम किसी भी जो है वो वीडियो का जो कलर कॉम्बिनेशन होता है, कलर ग्रेडिंग होती है, वो कॉपी भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम देखेंगे। आगे आ जाता है हमारे पास HSL सेकेंडरी। HSL का मतलब होता है जी ह्यू, सैचुरेशन और ल्यूमिनेंस, वही चीज़ें हैं सारी। इसमें हमारे पास क्या होता है जी, यहाँ पे कुछ हमारे पास कलर दिए हुए हैं, ठीक है। आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी यहाँ पे। अब कलर सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, आपने यहाँ पे वही आई ड्रॉपर टूल लेना है। अच्छा, आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करने का ना मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप जो भी कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके शेड्स वगैरह ज़्यादा हैं तो आपने क्या करना है, कंट्रोल को प्रेस करके रखें तो आपका देखें आई ड्रॉपर टूल थोड़ा सा जो वो है वो मोटा हो गया, ठीक है, बड़ा हो गया। अभी क्या करेगा, उसके कलर उस कलर के ना जितने भी शेड्स होंगे वो अच्छे तरीके से जो है वो सिलेक्ट करेगा, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें इसने ये वाले जो है वो हमारे पास कलर सेलेक्ट कर लिया। अब ये स्लाइडर्स हैं इसके, आप स्लाइडर्स को क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास कलर है, सबसे पहले ह्यू है, ह्यू को चेंज करना है आपने, तो ह्यू को जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद आपको जो है वो करके यहाँ पे बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ह्यू वगैरह आप देख सकते हैं, ह्यू अगर आपने चेंज करना है तो स्लाइडर को आप क्या करें, मूव करें और ह्यू जो है वो आपका यहाँ पे चेंज होने लग जाएगा। इसी तरह उस ह्यू की जो है वो सिलेक्ट किया, उसकी सैचुरेशन आपने कम करना है या बढ़ाना है इसको, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास जो है वो उसकी ब्राइटनेस कम करनी है या ज़्यादा करनी है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैंने जो कलर सेलेक्ट किया था वो ब्राउन का शेड था, तो इसलिए इतना ख़ास जो है वो इसमें फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको रीसेट करते हैं, नॉर्मल करते हैं। इसी तरह अगर आपने एक से ज़्यादा कलर जो है वो उनके चेंज करना है, ह्यू या सैचुरेशन या फिर ल्यूमिनेंस, ठीक है, तो आप वहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके मुताबिक जो है वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक से ज़्यादा कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो अगर आपने ये चेक रखना है, चेक का मतलब है कि आप जो कलर सेलेक्ट करते हैं ना, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने ये कलर सेलेक्ट किया, आप देखना चाहते हैं कि हमारे पास असल में डिफरेंस आ कहाँ पे रहा है, तो ये देखें ये हमारे पास सेलेक्ट हो गया जितना हिस्सा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप इसको जो है वो चेंज करेंगे तो आपके पास यहीं पे ये चेंजिंग दिखाता रहेगा कि आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो कलर हल्का फुल्का चेंज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। जैसे जैसे आप इसका ह्यू चेंज करेंगे या फिर सैचुरेशन चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या करेगा जी, चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पे प्रीव्यू आता रहेगा, ठीक है। जो हिस्सा आपके पास यहाँ पे वाजिया हो रहा है उसमें चेंजिंग हो रही है, बाकी जो है वो आपका
अब यहाँ पे आप मास्किंग करके उस हिस्से को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मास्किंग नहीं करनी आती तो आप फिर डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ से इसको चेंज करना चाहते हैं, कलर ब्लैक है, ठीक है, अब ये क्या करेगा, जितना हिस्सा सेलेक्ट किया हुआ होगा वो वैसे रहने देगा, बाकी सारा ब्लैक कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लैक हो गया। अब ये ब्लैक एरिया जो है वो अनसेलेक्टेड एरिया, ठीक है, और ये सारा हिस्सा जो है वो आपका सिलेक्टेड है। इसी तरह आप जो है वो व्हाइट ब्लैक कर सकते हैं, यानी जो हिस्सा सिलेक्ट है वो व्हाइट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास और भी आसानी होगी, जितना हिस्सा सेलेक्ट किया हुआ वो व्हाइट है, बाकी सारा ब्लैक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको चेंजिंग कर सकते हैं, जो चेंजिंग करनी है यहाँ पे कर ला सकते हैं, ठीक है। इसको मैं सिंपल नॉर्मल कर देता हूँ, इसको यहाँ पे रिसेट कर देते हैं हम। उसके बाद आपने डी नॉइस है, जितना हिस्सा यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है उसमें से नॉइस ख़त्म करनी है वो भी कर सकते हैं, उसको ब्लर करना है तो ब्लर भी कर सकते हैं। इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमें नज़र आ जाएगा। लास्ट में हमारे पास यहाँ पे इसमें कुछ करेक्शन वगैरह दी हुई है, वो स्लाइडर है हमारे पास, ठीक है। और अगर आपने जो है वो यहाँ पे मिड टोन हाईलाइट निकालने तीनों, तो यहाँ पे वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपने इस सिंगल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास सिंगल होगा। यहाँ पे हमारे पास नीचे आ जाते हैं इसके टेम्परेचर वगैरह, वही टेम्परेचर जितना हिस्सा सेलेक्ट किया हुआ होगा उसका टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी क्योंकि हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो इसलिए इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। इसी तरह टिंट है उसका, ये सारे वही हैं जो आप कलर जो है वो करेक्शन के, ठीक है। ये करेक्शन इसलिए लिखा हुआ है इन्होंने कि करेक्शन की जो चीज़ें हैं, हमने लास्ट क्लास में जितना भी कलर करेक्शन पढ़ा था ना, उसको आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जितना हिस्सा हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ होगा उसको देख सकते हैं सारा। उसके बाद लास्ट में आ जाए हमारे पास विनियट जो है वो, अगर आपने इसमें फैदर वगैरह ऐड करना है या फिर आपने राउंडनेस लगानी है हल्की फुल्की, या मिड पॉइंट अमाउंट इसकी वगैरह जो है वो देखनी है। वैसे बहुत कम यूज़ होता है, बहुत कम यूज़ करते हैं। तो असल जो मेन चीज़ होती है हमारे पास वो ये कर्व्स होती हैं और HSL सेकेंडरी होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो कलर ग्रेडिंग हम बेहतरीन किस्म की कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया अब तक, ताकि मज़ीद वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिलते रहें। और फेसबुक के ऊपर आप फॉलो कर लें मेरे पेज को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।